नमस्कार साथियों, अगर आप राजस्थान के किसी भी सरकारी स्कूल, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल या विभाग से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल के शिक्षक, विद्यार्थी या अभिभावक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा सत्र 2026-27 के लिए सभी प्रकार की पूर्व मैट्रिक्स, उत्तर मैट्रिक्स छात्रवृत्तियों के विस्तृत दिशा निर्देश आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए गए हैं। इस बार विभाग ने शाला दर्पण पोर्टल पर संस्था प्रधानों यानी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा ऑनलाइन सूचनाएं अपलोड करके फॉर्म को फाइनल सबमिट या लॉक करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तय की है। चूंकि सारा काम ऑनलाइन होना है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती ना हो, इसके लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए एक एक करके सभी 16 योजनाओं की पात्रता, शर्तें और दरों की जो जानकारी है वो पूरी गहराई से हम समझते हैं। कक्षा 6 से 8 और 10 तक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां। कक्षा 6 से 8 के एससी और एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक स्कॉलरशिप है, जिसमें पात्रता और शर्तें निम्न प्रकार है। सबसे पहली शर्त है कि विद्यार्थी अनुसूचित जाति एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी का होना चाहिए। वह राजकीय या मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में रेगुलर स्टूडेंट हो। उसके माता पिता या संरक्षक आयकर दाता, इनकम टैक्स पेई नहीं होने चाहिए। विशेष पाबंदी, उस केंद्र और राज्य सार्वजनिक या किसी धार्मिक स्रोत से कोई दूसरी छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। साथ ही वह सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित या अनुदानित हॉस्टल में नहीं रह रहा हो। इसकी दरें हैं, इसमें लड़कों को जो छात्र है को 75 प्रति माह और लड़कियों छात्रा को 125 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जो अधिकतम 10 महीनों के लिए देय होंगे। इसमें डॉक्यूमेंट्स निम्न प्रकार है: एक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन आधार और आधार कार्ड। इसके अलावा कक्षा 9 से 10 के ओबीसी विद्यार्थियों के लिए पीएम श्री यशस्वी योजना। इसमें पात्रता और शर्तें: विद्यार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का होना चाहिए। राजकीय या मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में कक्षा 9 या 10 का नियमित विद्यार्थी होना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी शर्त आय की है। माता पिता या संरक्षक की कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वह किसी अन्य योजना से स्कॉलरशिप न ले रहा हो और सरकारी या अनुदानित हॉस्टल में न हो। इसकी दरें: इसमें प्रति वर्ष सीधे 4,000 की एक मुश्त राशि प्रति विद्यार्थी को दी जाएगी। इसमें डॉक्यूमेंट निम्न प्रकार है: जाति प्रमाण पत्र, 2.50 लाख तक का आय प्रमाण पत्र, जन आधार और आधार कार्ड। इसके अलावा कक्षा 6 से 10 के अति पिछड़ा वर्ग एमवीसी के विद्यार्थियों के लिए इसमें पात्रता और शर्तें: विद्यार्थी एमवीसी वर्ग के अंतर्गत आने वाली 5 विशेष जातियों का होना चाहिए, जिसमें पहला बंजारा, बाल्दिया, लवाना, दूसरा गडरिया, लोहार, गाडोलिया, तीसरा गुज्जर, चौथा रायका, रेवारी या देवासी और गडरिया, गाडरी, गायरी। माता पिता की वार्षिक आय अधिकतम इसमें माता पिता की वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख रुपए होनी चाहिए। अन्य किसी स्रोत से स्कॉलरशिप या सरकारी हॉस्टल का लाभ न मिल रहा हो। इसकी दरें 10 माह हेतु इसकी दरें जो है वो कक्षा 6 से 8 के लिए छात्र को 50 रुपये प्रति माह और छात्रा को 100 रुपये प्रति माह। कक्षा 9 से 10 के लिए छात्रा को 60 रुपये प्रति माह और छात्रा को 120 रुपये प्रति माह। इसमें डॉक्यूमेंट्स: एमबीसी जाति प्रमाण पत्र, 2 लाख तक का आय प्रमाण पत्र, जन आधार और आधार कार्ड। विशेष श्रेणियों में जैसे सैनिक, सफाई कर्मी और शहरी क्षेत्र के स्टूडेंट्स। कारगिल युद्ध और इमरजेंसी काउंटर्स में शहीद हुए विकलांग सैनिकों के आश्रितों के लिए कक्षा 1 से 12 के लिए स्कॉलरशिप निम्न प्रकार है। इसमें पात्रता और शर्तें: विद्यार्थी पोस्ट कारगिल युद्ध हो, यानी 1 अप्रैल 1999 के बाद जो युद्ध हुए हैं उसमें या विभिन्न इमरजेंसी काउंटर में शहीद या स्थायी रूप से विकलांग हुए सैनिकों का आश्रित पुत्र या पुत्री होना चाहिए। वह कक्षा 1 से 12वीं में नियमित पढ़ रहा हो, अन्य कोई स्कॉलरशिप न मिल रही हो और सरकारी हॉस्टल में न हो। इसकी जो दरें हैं, इसमें 2500 रुपये वार्षिक की राशि दी जाती है। इसमें डॉक्यूमेंट्स: अभिभावक के शहीद या स्थायी विकलांग सैनिक होने का आधिकारिक प्रमाण पत्र, जन आधार और आधार कार्ड इसमें रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों के लिए कक्षा 11 व 12
इसके लिए स्कॉलरशिप जिसमें पात्रता और शर्तें हमें निम्न प्रकार है। छात्रा भूतपूर्व सैनिकों की पुत्री होनी चाहिए और कक्षा 11 या 12 में रेगुलर पढ़ रही हो। यहाँ सबसे बड़ी शर्त यह है कि छात्रा ने अपनी पिछली कक्षा में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हो, वह सरकारी हॉस्टल में न हो और कोई अन्य भत्ता नहीं ले रही हो। इसमें 2500 रुपये वार्षिक प्राप्त होते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। अभिभावक के भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की मार्कशीट, जन आधार और आधार कार्ड इसके मूल डॉक्यूमेंट्स हैं। कक्षा 9 से 10 के अनुसूचित जाति SC के विद्यार्थियों के लिए इसकी जो पात्रता और शर्तें हैं वो भी मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। इसके लिए विद्यार्थी SC वर्ग का हो और स्कूल में रेगुलर हो। माता या पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य कोई स्कॉलरशिप या सरकारी हॉस्टल का लाभ नहीं मिल रहा हो। इसकी जो दरें हैं वो डे स्कॉलर के लिए अलग है और हॉस्टल के लिए अलग है। डे स्कॉलर के लिए जो घर से आने वाले बच्चे हैं उनके लिए 3500 रुपये वार्षिक और जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं उनको 7000 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट जो है वो सक्षम स्तर से जारी जाति और आय प्रमाण पत्र, इसके अलावा जन आधार और आधार कार्ड जरूरी होगा। कक्षा 9 से 10 के अनुसूचित जनजाति ST के विद्यार्थियों के लिए जो स्कॉलरशिप है उसकी पात्रता और शर्तें भी मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। इसके लिए आप लिख सकते हैं, इसके लिए पात्रता और शर्तें विद्यार्थी ST वर्ग का हो और माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक न हो। इसकी दरें हैं, इसमें छात्रवृत्ति के साथ पुस्तकों के लिए अलग से एड होक ग्रांट मिलती है। डे स्कॉलर के लिए अलग है और हॉस्टलर के लिए अलग है। डे स्कॉलर के लिए 225 रुपये प्रति माह अधिकतम 10 माह के लिए प्लस 750 रुपये प्रति वर्ष पुस्तकों के लिए एक मुश्त राशि। हॉस्टलर के लिए 525 रुपये प्रति माह अधिकतम 10 माह के लिए और 1000 रुपये प्रति वर्ष पुस्तकों के लिए एक मुश्त राशि। इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन आधार और आधार कार्ड। सफाई और स्वास्थ्य के लिए जो जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चे हैं उनके जैसे 1 से 10 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो शर्तें हैं वो यह है कि विद्यार्थी के माता पिता या अभिभावक सफाई या स्वास्थ्य के लिए जो जोखिमपूर्ण कार्य में लगे होने चाहिए। इसके लिए स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी या सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। विद्यार्थी कक्षा 1 से 10 में नियमित पढ़ रहा हो। इसका जो वार्षिक अनुदान है वो डे स्कॉलर के लिए कक्षा 1 से 10 के छात्र या छात्रा के लिए 3500 रुपये वार्षिक, हॉस्टलर के लिए कक्षा 3 से 10 के छात्र या छात्राओं के लिए 8000 रुपये वार्षिक प्राप्त होता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो अभिभावक के सफाई कर्मी या जोखिमपूर्ण व्यवसाय में होने का सर्टिफिकेट, जन आधार और आधार कार्ड जरूरी होगा। कक्षा 11 और 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां, जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। अब बात करते हैं कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए मिलने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों की। इन सभी योजनाओं के लिए विद्यार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के दिशा निर्देशों के तहत संचालित की जाती है। अति पिछड़ा वर्ग जो MSMBC है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति इसके लिए भी होती है। कक्षा 11 और 12 इसकी जो पात्रता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। विद्यार्थी MBC का हो, रेगुलर पढ़ रहा हो और माता पिता और संरक्षक की वार्षिक आय अधिकतम 2.5 लाख रुपए हो। अगर माता पिता सरकारी या किसी सेवा में नियोजित है तो कार्यालय अध्यक्ष हेड ऑफ ऑफिस द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। दरें अधिकतम 10 माह के लिए डे स्कॉलर 230 रुपये प्रति माह कुल 2300 रुपये वार्षिक दी जाती है। हॉस्टलर के लिए 380 रुपये प्रति माह 3800 रुपये वार्षिक देय होती है। अनुसूचित जाति SC उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11 और 12 के लिए इसकी जो पात्रता है वो विद्यार्थी SC वर्ग का होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यही है कि विद्यार्थी जो है वो SC वर्ग का होना चाहिए। माता पिता और संरक्षक, यदि माता पिता जीवित न हो तो जो संरक्षक है उसकी वार्षिक आय अधिकतम 2.5 लाख रुपए हो। इसमें एक विशेष ध्यान देने की जो बात है उस पर आप देखिएगा कि इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण या जो टेक्निकल पॉइंट यह है कि विद्यार्थी का NSP ऐप जो है या OTR ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा OTR नंबर जनरेट होना अनिवार्य है। इसके बिना आवेदन नहीं हो पाएगा।
इसकी जो दर है वो अधिकतम 10 माह के लिए होती है, जिसमें डे स्कॉलर को 250 रुपये प्रति माह 2500 रुपये वार्षिक और हॉस्टलर को 400 रुपये प्रति माह 4000 रुपये वार्षिक देय होती है। अनुसूचित जनजाति एसटी की उत्तर मैट्रिक्स छात्रवृत्ति यह भी कक्षा 11 और 12 के लिए होती है, जिसकी पात्रता विद्यार्थी एसटी वर्ग का होना चाहिए और उसके माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए हो। इसमें भी एनएसपी जो ऐप है या ओटीआर ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा ओटीआर नंबर जनरेट करना अनिवार्य है। भुगतान पूरी तरह आधार बेस्ड पेमेंट व्यवस्था के तहत छात्र के आधार जो आधार सीडेड लिंक बैंक अकाउंट होता है उसके अंदर क्रेडिट कर दी जाएगी। अधिकतम 10 माह के लिए जो इसकी दर है वो डे स्कॉलर के लिए 230 रुपये प्रति माह 2300 रुपये वार्षिक और हॉस्टलर के लिए 380 रुपये प्रति माह कुल 3800 रुपये वार्षिक देय होती है। ओबीसी, डीएनटी, ईबीसी वर्ग उत्तर मैट्रिक्स छात्रवृत्ति कक्षा 11 और 12 के लिए इसकी जो पात्रता है वो इस प्रकार है। इस योजना में ओबीसी, डीएनटी और ईबीसी वर्ग में केवल वे ही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो विभाग द्वारा निर्धारित विशेष 17 श्रेणियों में आते हैं, जैसे बीपीएल कार्ड धारक के बच्चे, अंत्योदय कार्ड धारक के बच्चे, स्टेट बीपीएल के जो बच्चे हैं वो, अनाथ बालक या बालिका, विधवा स्वयं या उनकी संतान, तलाकशुदा महिला स्वयं या उनकी जो संतान है वो, विशेष योग्यजन, दिव्यांग स्वयं या उनकी संतान। प्राथमिकता जो नियम है इसका वो इस प्रकार है। इस योजना में इसकी जो प्राथमिकता नियम है उसमें इस योजना में उन आवेदकों का प्राथमिकता प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने अपनी पिछली कक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त किए हो, माता पिता की आय अधिकतम 2.5 लाख रुपए हो। इसकी जो दर है वो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। इसमें एकेडमिक जो अलाउंस के जो खर्चे हैं, जो एकेडमिक अलाउंस के रूप में कुल 5,000 रुपये की वार्षिक राशि एक मुश्त दी जाती है। जो ट्यूशन फीस है उसकी वो 0 है। इसके अलावा बोर्ड की परीक्षा में प्रोत्साहन राशि एवं बोर्ड की परीक्षा में जो प्रोत्साहन राशि है और उसके साथ शहरी क्षेत्र की जो विशेष योजनाएं हैं उस पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो आप नोट कर सकते हैं। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण जनजाति एसटी छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाती है। उसकी पात्रता है, सबसे पहली पात्रता उसकी है राजस्थान का नागरिक होना चाहिए वो छात्र राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और एसटी वर्ग का होना चाहिए। बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई में कोई अंतराल, कोई गैप नहीं होना चाहिए। छात्र राजकीय स्कूल की सामान्य शिक्षा में रेगुलर पढ़ रहा हो। हॉस्टल वालों को यह देय नहीं होती, जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनको यह देय नहीं होती। छात्र के अभिभावक आयकर दाता ना हो। इसकी जो नियम है 10वीं बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन 60% या अधिक हो और कक्षा 11वीं पास करके जब छात्र 12वीं में आए तो 11वीं में कम से कम 48% अंक होने पर ही 12वीं में यह लाभ जारी रहेगा। इसकी जो दर है वो 350 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह हेतु कुल 3500 रुपये की राशि एक मुश्त आपको मिलेगी। इसके अलावा जनजाति एसटी छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देय होती है। इसकी जो पात्रता है वो इस प्रकार है। छात्रा एसटी वर्ग की और राजस्थान की मूल निवासी हो, कक्षा 11वीं या 12वीं में रेगुलर पढ़ रही हो, अभिभावक या उसका पति है आयकर दाता न हो और छात्रा सरकारी हॉस्टल में न रह रही हो। इसकी जो दर है वो इस प्रकार है। उच्च माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 350 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह हेतु केवल कुल 10 माह हेतु कुल 350 रुपये की प्रोत्साहन राशि एक मुश्त दी जाएगी। इसके अलावा प्रतिभावान शहरिया छात्रों को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति 10वीं और 12वीं बोर्ड पास करने पर जो मिलती है वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। इसकी जो पात्रता है वो छात्र राजस्थान के 12 जिले के शहरिया जनजाति वर्ग का होना चाहिए, सरकारी स्कूल में रेगुलर पढ़ रहा हो और पेरेंट्स टैक्स पेयर न हो, सरकारी आवासीय स्कूलों या आश्रम छात्रावासों में रहने वाले छात्र को यह लाभ देय नहीं होता है। इसकी जो दर है कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से या 60% या उससे अधिक में उत्तीर्ण होने पर ही किसी भी एक वर्ष में कुल 6,000 की प्रोत्साहन राशि एक मुश्त दी जाती है। इसके अलावा 12 जिले के शहरिया क्षेत्र के जो 12 जिला है उसके शहरिया क्षेत्र के विद्यार्थियों को स्टेशनरी पोशाक सहायता भी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इसमें 2 तरह की योजना है। योजना ए कक्षा 1 से 5 तक
12 के शहरिया परिवार के नियमित पढ़ने वाले बच्चों को स्टेशनरी के लिए 1,000 रुपये प्रति माह छात्र या छात्रा को प्रतिवर्ष मिलते हैं। इसके लिए दूसरी योजना जो है योजना बी, 6 से 12 तक के ऐसे शहरिया बच्चे जो विभागीय आवासीय विद्यालय या आश्रम छात्रावास में नहीं रहते, यानी घर से स्कूल आते हैं, उन्हें स्टेशनरी और स्कूल ड्रेस पोशाक खरीदने के लिए 2500 रुपये प्रति छात्र या छात्रा प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण नियम, वीडियो के अंत में विभाग के कुछ बेहद कड़े नियम जो आपको हर हाल में नोट कर लेने चाहिए। सबसे पहला नियम इस प्रकार है, फेल होने पर जो पाबंदी लगाई जाती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। छात्रवृत्ति किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए केवल 1 वर्ष के लिए ही उपलब्ध होगी। अगर विद्यार्थी किसी कारण से फेल हो जाता है और अगले साल भी उसी कक्षा में दोबारा पढ़ता है तो उसे दूसरे वर्ष या बाद के वर्षों के लिए उसी कक्षा में छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। दूसरा जो नियम है, राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 29 शिक्षा 6/2014 या दिनांक 18/12/2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सभी राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को भी ये सभी छात्रवृत्ति पूर्णतः देय होगी। विद्यार्थी को किसी भी अन्य केंद्रीय, राजकीय, सार्वजनिक या धार्मिक स्रोत से किसी भी प्रकार की दूसरी छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा होना चाहिए। एक समय पर केवल एक ही स्कॉलरशिप मान्य होती है। चौथा जो नियम है, स्कूल के प्रिंसिपल को सामान्य वित्त या लेखा नियम GF&AR भाग 1 के नियम 327 के अनुसार इन सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को विद्यालय स्तर पर रिकॉर्ड या संधारित रखना अनिवार्य है। दोस्तों, यह थी सत्र 2026-27 की छात्रवृत्ति की पूरी और विस्तृत जानकारी। अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है, इसलिए बिना देरी किए अपने स्कूल के शाला दर्पण प्रभारी या क्लास टीचर से मिलें और अपना फॉर्म ऑनलाइन करवाएं। अगर आपको फॉर्म भरने या नियमों में कोई भी समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि राजस्थान के हर बच्चे, एक विद्यार्थी और शिक्षक तक यह सही जानकारी पहुंच सके। विद्यार्थियों को जो भी जानकारी चाहिए वो हम देंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।